देश में ऐसे कई नेता हुए हैं जिनको वर्तमान में ही नहीं बल्कि सदियों तक याद किया जाएगा। आज़ादी के बाद से जब भी भारत की राजनीति की चर्चा होगी तो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का नाम भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में पहली पंक्ति में शामिल होगा। मुलायम सिंह के जीवन की कहानी यह भी बताती है कि अपनी कर्मठता, मेहनत के बल पर साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी राजनीतिक बुलंदियों को छू सकता है। आज 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि है। वैसे तो सपा संस्थापक के जीवन के ऐसे कई किस्से हैं जिन्हें याद किया जाता है, लेकिन उनके दो बयान, विवादित बयान ऐसे रहे जो राजनीति में बवाल मचा दिए। आपको बता दें कि 1990 का वक्त था। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा राम मंदिर आंदोलन को भरपूर हवा दे चुके थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना देश में सुर्खियां बटोर रही थी। इस घटना को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने बड़ा मुद्दा बना दिया था। कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना ने मुलायम सिंह यादव की काफी किरकिरी भी कराई थी। इसी घटना को लेकर मुलायम सिंह यादव ने 2013 में एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश की एकता के लिए उनकी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। सपा संस्थापक ने कहा था कि मैंने साफ कहा था कि ये मंदिर मस्जिद का सवाल ही नहीं है, देश की एकता का सवाल है। देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है कि लोगों की जानें गई। इसी संबंध में एक बयान और आया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 1990 की घटना को लेकर साल 2017 में मुलायम सिंह ने अपने 79वें जन्मदिन के मौके पर कहा कि देश की एकता के लिए और भी मारना पड़ता तो सुरक्षा बल मारते। बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए अपने कदम को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से मुसलमानों ने कहते हुए हथियार उठा लिए थे कि अगर उनकी आस्था की जगह खत्म हो गई तो देश में क्या रहेगा। मुलायम सिंह ने बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने एक चर्चा के दौरान कहा था कि अयोध्या में 56 लोग मारे गए थे। उन्होंने आगे कहा कि मेरी उनसे बहस हुई थी, वास्तव में 28 मारे गए थे। मुझे 6 महीने बाद आंकड़े का पता चला और मैंने अपने तरीके से उनकी मदद भी की। हालांकि उनके इस बयान को भाजपा ने खूब भुनाया भी और मुलायम सिंह यादव की छवि हिंदू विरोधी हो गई। वहीं उनका एक और बयान भी काफी चर्चा में आया था। वक्त था साल 2014 का। मुरादाबाद में आयोजित एक रैली में मुलायम सिंह यादव ने रेप के एक मामले का जिक्र करते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रेप के मामलों में फांसी की सजा देना गलत है। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए फांसी नहीं दी जानी चाहिए। कभी कभी फंसाने के लिए भी लड़कों पर आरोप लगा दिया जाता है। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे कानूनों को बदलने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अपने 52 साल के लंबे सियासी सफर में मुलायम सिंह ने ये दो ही बयान विवादित दिए हों, लेकिन उनके इन दो बयानों की सबसे अधिक चर्चा हुई थी। समाजवादी विचारधारा के नेता रहे मुलायम सिंह यादव अपने बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहते थे। एक घटना और भी है। 2019 में संसद का अंतिम सत्र चल रहा था। उन्होंने सदन में कहा था कि मैं चाहता हूं कि जितने भी सांसद इस सदन में हैं वे फिर चुनकर आएं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। किसी विपक्ष के नेता द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना फिलहाल आज की राजनीति में संभव है ही नहीं, लेकिन जो असंभव को संभव कर दे उसी को लंबे समय तक याद भी किया जाता है।